जय हिंद बच्चों। बच्चों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज बच्चों 15 अगस्त है और कल काउंसलिंग का रिज़ल्ट, सेकंड काउंसलिंग का श्रेष्ठा का रिज़ल्ट आ गया है और काफ़ी बच्चों के सवाल थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर मेरा रैंक 1982 थे, तब क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, इस पर वीडियो बना दीजिए। फिर एक बच्चे का और देखिए, ये निर्मल किशोर की आईडी से है। सर मुझे पंचशील बालक इंटर कॉलेज मिला, 1709 रैंक है, अच्छा स्कूल है, प्लीज़ बताएं। तो मैंने ऑलरेडी बच्चे को बता दिया है कि भाई नहीं, अच्छा स्कूल है, आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर सवाल उठता है कि जब मैंने ही आपको दिखाया था कि 2500 सीटें हैं 9th के लिए, 500 सीटें हैं 11th के लिए, तो आखिर क्या हुआ। और क्योंकि जो मैंने दिखाया था वो गवर्नमेंट का ही नोटिफिकेशन था, मतलब कि जो मंत्रालय है बच्चों, उन्हीं का ही नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको दिखाया था। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर जो 1900 रैंक लाए, और कई बच्चों के सवाल थे सर हमारी 2000 कुछ रैंक है, हम बनास का भी एक बच्चा है प्रिंस, कि सर हमारा क्यों नहीं हुआ। तो मैंने इस पर सोचना शुरू किया। अब मैं आज 4 बजे बच्चों सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि कल ही ये सवाल आने लग गए थे कि आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बच्चों देखिए, ध्यान रखिएगा कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेके, चाहे अभी मैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का बता रहा हूँ, तो जो जो मेरे सामने दिखती हैं, मुझे पता चलती हैं एक्चुअल में, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं झूठ मूठ कहानियाँ नहीं बताता, जैसे कई लोग पहले कन्फ्यूज़न में थे कि 1700 हैं 1300 हैं। ठीक है, जो मुझे फैक्ट दिखा ऑन पेपर, क्योंकि हम पेपर को ही सही मानेंगे, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तब तक आप उसको क्लियर नहीं मान सकते, जब तक आपको लेटर ना मिल जाए। तो ऑन पेपर जब तक नहीं होता है तो उसी को मैं बताता हूँ, गलत चीज़ें नहीं बताता हूँ, आप पहले से जानते हो बच्चों। ठीक है, देखिए आज आपको मैं 2 पत्र दिखाने जा रहा हूँ, तब आपको खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात, जिन बच्चों का नहीं हो पाया है वो निराश ना हो। ठीक है, अभी देखिए 2023-24 चल रहा है, एक परीक्षा आपकी 2025 में होगी, एक परीक्षा आपकी 2025-26 में होगी। तो जो बच्चे 9th में इस बार दिए हैं वो यहाँ पर 10th में होंगे, 10th पास करके आए होंगे और इस समय 11th में आ जाएंगे। तो आपको मायूस नहीं होना है। क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, इस बार मॉडल पेपर भी डाल रहा हूँ, और किताबें भी उपलब्ध हिंदी वाली अभी हो जाएंगी। ठीक है, 1 सप्ताह में। तो आपको करना क्या है कि 2 साल बाद जो आप देने जा रहे हैं उसकी तैयारी अभी से आरंभ कर दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन अब रुकेगा। ये है कि अपने आप को और मजबूत कीजिए, अपने नॉलेज को और बढ़ाइए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा बच्चों। ठीक है, और जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो एक गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर भर देंगे। एक मैं नव शिक्षण फैमिली बना रहा हूँ, मतलब नव शिक्षण परिवार, जिसमें हम लोग भविष्य की जो चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, उस पर बातचीत करेंगे गूगल मीट के ज़रिए। ठीक है, और जानेंगे कि आगे हम कैसे बन सकते हैं। 10th के बाद हमें कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, मैथ्स लेना है, बायो लेना है, किसमें कंपटीशन कैसा है, नौकरी के लिए क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम लोग उसके ज़रिए समझेंगे। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भर देंगे। ऐसे बच्चों, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था जो कि श्रेष्ठा द्वारा जारी किया गया था 2022 में, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तब मैंने उस ओरिजिनल नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सीट्स के बारे में बताया था कि कितनी सीट्स आपकी क्लास 9th में है, कितनी सीट्स आपकी 11th में है। ये देखिए एक लेटेस्ट लेटर है आपका। ठीक है, ये भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, इनके द्वारा 24 मार्च 2023 को जारी किया गया। और किसको जारी किया गया? टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स। ठीक है, जितने भी स्कूल्स लिस्ट बनी थी उनको ये जारी किया गया था। ठीक है, और किस लिए जारी किया गया था? सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट ऑफ CBSE एफिलेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स टू बी पार्ट ऑफ स्कीम, मतलब श्रेष्ठा का पार्ट बनने के लिए, रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने मतलब कि कंसेंट मांगा था कि आपकी सहमति स्कूलों से मांगी थी, जिनको भी इन्होंने पत्र जारी किया गया था कि आप श्रेष्ठा स्कीम में जो मंत्रालय चला रहा है आप उसमें शामिल होना चाहते हैं।
तो उन्हीं स्कूलों की काउंसलिंग बच्चों आपने की और उन स्कूलों में आपका एडमिशन तभी हो पाया है। अब देखिए इस लेटर पे मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये देखिए ओरिजिनल नोटिफिकेशन था जो मैंने दिखाया था। स्कीम देखिए 2022-23 से 25-26 तक बनाई गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और सिलेक्शन स्कूल का कैसे होगा, ये सब कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, ये सब चीज़ें हैं, एनटीए लेगा। अब देखिए जो मेन चीज़ यहाँ पर आ गई, जो मैं आपको पहले भी दिखाया था आज भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए इन्होंने 25-26 तक के लिए, मतलब 22-23 से शुरू हुआ 25-26 तक के लिए इन्होंने ये क्राइटेरिया रखा था। आपने एग्ज़ाम कौन सा दिया है? 22-23 का दिया है, 23-24 का, सॉरी 23-24 का। सीट्स कितनी है 9th के लिए? 2500। 24-25 में भी 2500, 25-26 में भी 2500, ठीक है। और जो ये वाला छोड़ दीजिए क्योंकि ये बच्चे पास होके गए हैं। ये वाला जो इस वाले बैच का बच्चा था इसमें पास होके गया, ये वाला बच्चा इसमें पास होके गया, ये वाला बच्चा इसमें पास होके गया, ये दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 500 सीटें हैं। इस बार भी 11th में 500 सीटें हैं, लेकिन जब आप बच्चे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके लिए 25-26 में 3000 सीटें हैं। इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, समझ रहे ना। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं है कि आपका 2 साल बाद कंफर्म है बच्चों होना, और सीट्स कितनी ऊपर नीचे होती हैं बाद में पता चलेगा, ठीक है। अब ये लेटर किसने जारी किया? ये देखिए लेटर जारी किया गया है, ये प्रवीण सर हैं, प्रवीण कुमार त्रिपाठी सर हैं, अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये जारी किया गया है जो इनको लेटर लिखा गया था, ठीक है। 28 अप्रैल 2023 टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल स्कूल्स। तो आपने क्लैरिटी देखी, इसी क्लैरिटी के आधार पर मैंने बताया था 2500 सीट्स जो हैं वो 9th की हैं और 500 सीट्स जो हैं वो 11th की हैं। अब ऐसा क्या हुआ, आइए इसको समझें। अब बच्चों ये पत्र जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई उसके बाद ये जारी किया गया है। इसमें डेट का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर लिखा है फ्रॉम 23-24 टू 25-26, जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया इसके पहले 1 साल और पहले का दिख रहा था, अब 25-26 तक तो वही रहा है। तो इन्होंने क्या बदलाव किए हैं आइए इसको समझें। बाकी सभी चीज़ें वैसे ही हैं जो हमने देखी हैं कि एनटीए कराएगा भाई, ठीक है, और एग्ज़ाम ऐसे होगा 9th और 11th में टुगेदर होगा, एक साथ होगा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कुछ स्कूलों को शामिल किया है, इसको बाद में डिटेल बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाकर। 2.5 लाख पेरेंटल इनकम। अब जो मुझे बताना था, अब देखिए ये है द टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स फॉर फ्रेश एडमिशन फॉर ईयर अप टू 25-26 लाइक दैट। अब क्या है, इन्होंने सीट्स में बदलाव कर दिए हैं इस बार से ही। इस वजह से ही बच्चों जो रैंक आपकी 2000 आ रही है, किसी की 1800, किसी की 1900, वो बच्चा बहुत लकी था कि 1700 रैंक पे उसको स्कूल मिल गया। उसके पीछे भी कारण है, अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आपके सामने सीट्स कितनी हैं जो अभी बच्चे एग्ज़ाम दिए। 9th के लिए 1500, 11th के लिए 1500, जो 500 सीटें थी 11th की इसको इन्होंने बढ़ाकर 1500 कर दी हैं। इसलिए देखिए 11th के बच्चों का एडमिशन जो है वो ज़्यादा हो गया और 9th वालों का कम हो गया। तो अब चीज़ें समझ में आई। अब देखिए इन्होंने 24-25 के लिए भी वही कर दिया है, 25-26 के लिए वही कर दिया। अब ये है बच्चों कि जिन बच्चों का 9th में जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जब वो 25-26 में 11th के लिए देंगे तो ये कंफर्म है उनके लिए 1500 सीटें रहेंगी। बढ़ सकती हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है। तो 1500 सीटें बहुत अच्छी हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी कीजिए। अब आइए सवाल उठता है 1700 वालों का कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है। In case it is observed that there are vacant seats as a slot in either of the categories of 9th or 11th, the same will be adjusted towards the other category if there is availability of more eligible students for this category. तो बच्चों इसमें ये कहा गया है अगर किसी वजह से 11th में बच्चे कम हो जाते हैं, कम मिलते हैं, कम फॉर्म डाले जाते हैं, तब वो सीट्स जो है 9th के लिए एडजस्ट हो जाएगी। तो वही मुझे लगता है कि इसमें लगभग 1300 के आसपास या 1200 के आसपास हुआ
और जो सीटें बची उन्होंने इसमें एडजस्ट कर दिया, इस वजह से 1700 जो था रैंक वाले के बच्चा के सिलेक्शन हो गया। बच्चों अब मुझे लगता है क्लैरिटी आ गई होगी। आपको बस मायूस नहीं होना है, तैयारी जम के करनी है, ताकि आप 2 साल बाद जब फिर से आप 11th में दें तो आपका सिलेक्शन बच्चों कंफर्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।